आप सभी का स्वागत है द हेरिटेज एजुकेशन चैनल में। आज हम आपके साथ फिर से आए हैं ऑब्जेक्ट काउंटिंग का पार्ट 2 लेके, भाग 2 लेके। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा फिर से हम रिवीजन करेंगे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग ने कैसे बच्चों को ऑब्जेक्ट के साथ, घरेलू सामान के साथ गिनती गिनना सिखाया, सामानों को गिनना सिखाया और उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं ये भी हमने आपको बताया था। तो उसी क्रम में आज हम आगे सीखेंगे। इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि वस्तुओं को गिनने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जैसा कि आप लोग ने पार्ट 1 में देखा था कि हम लोग ने वस्तुओं को गिन के सीखा था गिनती। वो इतना ज़रूरी है करना, वो स्कूलों में नहीं हो पाता है। स्कूलों में बच्चे इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, या फिर शायद कुछ स्कूल कर पाते हैं लेकिन लगभग स्कूल इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। सीधे जो है किताबों द्वारा वस्तुओं को गिनना सिखाने पे आ जाता है। स्कूलों में वस्तु को गिनना चित्रों से ही सीधे शुरुआत की जाती है। जैसा आप ये बुक देख रहे हैं, इस तरह की बुक का इस्तेमाल होता है कोर्स बुक में, सिलेबस में। यहाँ बच्चे पिक्चर्स को गिनेंगे और गिन के यहाँ लिखेंगे या बताएंगे। इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये होता है पार्ट 2, आपका स्टेप 2 होता है। पहला स्टेप होता है वस्तुओं को गिनना। वस्तुओं को जब बच्चा अच्छे से गिन लेता है, धीरे धीरे गिन लेता है, जैसा मैंने पहले बताया था कि पॉज दे के गिनता है, तो उसकी वो काउंटिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर वो जब चित्रों पे आता है, किताब में आता है, तो वो बहुत अच्छे से गिन लेता है। दिक्कत आती है कि अगर हम ये चित्र गिन रहे हैं तो अगर हमारे पास कम चित्र हैं, 5 तक की संख्या तक के चित्र हैं, तो बच्चा फिर भी गिन लेगा धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही 5 के ऊपर संख्या आती है, 6, 7, 8, 9, 10 आती है, तो बच्चे को चित्र गिनने में दिक्कत आती है। वो एक चित्र को या तो 2 बार गिन जाएगा या एक चित्र को छोड़ देगा। इस तरह की उससे गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए हम पहले वस्तुओं के साथ बच्चों को गिनती गिनना सिखाते हैं, वस्तु गिनना सिखाते हैं। ऑब्जेक्ट काउंटिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहला आपने पार्ट 1 में देखा, वस्तुओं के साथ गिनना, वस्तुओं को गिनना या गिनती सीखना। दूसरा स्टेप आता है, जैसा कि आपने देखा कि बुक में, चित्रों के साथ गिनना या चित्रों को गिनना, जिसमें कि दिक्कत आती है अगर 5 संख्या तक, 5 नंबर्स तक अगर पिक्चर्स है तो बच्चे के लिए फिर भी इजी होता है। लेकिन अगर वही नंबर्स बढ़ जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल उसको और बढ़ाना पड़ता है। या तो वो एक चित्र को 2 बार गिन जाएंगे या फिर एक चित्र को छोड़ के दूसरा चित्र गिन लेंगे। तो इस तरह की गलतियाँ उनसे होती हैं। तो पहले स्टेप में अगर उसने ऑब्जेक्ट काउंटिंग अच्छे से गिना होगा, जैसे मैंने बताया था, पॉज लेके, रुक रुक के, तो वो यहाँ पर गलतियाँ नहीं करेगा या कम करेगा। और तीसरा स्टेप होता है कि बच्चों से पूछते हैं कि आपके घर में क्या क्या खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं। तो एक टाइम बच्चा ऐसे बताता है इतने हैं। या फिर आप उनसे पूछेंगे कि आपके घर में बेटा कितने फ़ैन हैं, कितनी चेयर्स हैं, तो बताएंगे 1 है, 2 है। तो ये चला जाता है एब्स्ट्रैक्ट में, अमूर्त में। बच्चा स्कूल में होता है और वो घर की चीज़ों को, वस्तुओं को गिन के बताने की कोशिश करता है। और हमेशा जो है ये शिक्षा जो है, एजुकेशन होता है, लर्निंग होता है, वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि सामने मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है लर्निंग। तो जो चीज़ें सामने हैं, बच्चा उससे बहुत अच्छा लर्न करता है, मजबूती से लर्न करता है। फिर धीरे धीरे वो अमूर्त की ओर या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर, उसके डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर चली जाती है, लेकिन वही और मजबूत हो जाती है। तो हम स्टेप में अगर काम करें, पहला स्टेप ऑब्जेक्ट काउंटिंग, ऑब्जेक्ट के साथ काउंटिंग, किसी वस्तु के साथ गिनना। दूसरा स्टेप चित्रों के साथ गिनना, जैसे किताबों में चित्र हैं उनके साथ गिनना, जो जनरली आप बच्चों की किताबों में देखते हैं। तीसरा स्टेप हो गया उनसे पूछना कि आपके पास कितने खिलौने हैं, आपके घर में क्या सामान है, कितनी चेयर्स हैं। तो वो सोच के बताता है कि मेरे घर में इतनी चीज़ें हैं। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ
कि बच्चे को ऑब्जेक्ट काउंटिंग कराना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप वाइज अगर हम काम करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आगे। ये मैथ्स की प्री स्किल्स का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो आप लोग छोटे बच्चों के साथ घर में कर सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।